आओ बच्चे, आज हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकाला जाता है। पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन जानेंगे, तब उसके बाद तुमको बताऊंगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का। इनवर्स का एक तरीका पहले पढ़ चुके हो, आज दूसरा तरीका बता रहा हूं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तो आओ पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ते हैं। क्या है, ध्यान से देखो। एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करो। रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ऑपरेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो हमने क्या लिखा है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑपरेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, ऑपरेशन में क्रिया होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण होता है, क्रिया, दोनों सेम वर्ड है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी रो मतलब वही पंक्ति, रो मतलब यही, रो ये होता है, कॉलम ये होता है, तो रो मतलब पंक्ति। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, ध्यान सुनो। यानी रो में क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। देखो, तीन काम हम लोग रो में कर सकते हैं, तीन टाइप का काम, उसी को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहा जाता है। तीन टाइप का। अब वो तीन टाइप का काम तुम जितना बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, लेकिन वही तीन टाइप का काम होना चाहिए, कोई चौथा काम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? उसी को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहा जाता है, उसी तीन काम को। तीन काम किया जाता है, ध्यान से देखो। पहला, कोई भी दो, चूंकि रो ऑपरेशन है इसलिए रो में ही खाली काम करना है, कोई भी दो ठो रो को अदला बदली कर सकते हो। अदला बदली मतलब इंटरचेंज। जैसे उसके स्थान पर वह गया तो इसके स्थान पर वह आएगा। जैसे पहला रो के स्थान पर दूसरा रो गया तो दूसरा रो के स्थान पर पहला रो आ जाएगा, इसी को इंटरचेंज बोलते हैं। तो हमारा वही कहना है, सबसे पहला काम कि कोई भी दो ठो रो को अदला बदली कर सकते हो। क्लियर है? वो लिख रहा हूं, टू इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब होता है अदला बदली। एनी टू रोज, पहला काम समझ में आया। टू इंटरचेंज एनी टू रोज, कोई दो ठो रो को अदला बदली कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे पहला रो के स्थान पर तीसरा जाएगा तो तीसरा का स्थान पर पहला आएगा। इंटरचेंज कर सकते हो कोई दो ठो रो को। दूसरा काम, किसी भी रो के प्रत्येक एलिमेंट में कोई भी नन जीरो चीज से गुना कर सकते हो, यानी जीरो से नहीं, नन जीरो से। नन जीरो का मतलब हो गया जीरो के अलावे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे फ्रैक्शनल हो, जैसा भी चीज हो, खाली जीरो नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी रो में, कोई भी रो में तुम नन जीरो चीज से गुना कर सकते हो, जिस चीज से गुना करने का, खाली जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो दूसरा वही है, मल्टीप्लाई एनी रो बाय एनी नॉन जीरो नंबर। एनी नॉन जीरो नंबर। दूसरा लिखे है, मल्टीप्लाई एनी रो बाय एनी नॉन जीरो नंबर। किसी भी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से तुम गुना कर सकते हो, किसी भी रो में। मल्टीप्लाई एनी रो बाय एनी नॉन जीरो। जैसे मेरा मन कर कि दूसरा रो में हम 5 से गुना कर सकते हो, 1/5 से करे कर सकते हो, -5 से करे कर सकते हो, खाली जीरो से नहीं। वही लिखा, मल्टीप्लाई एनी रो बाय एनी नॉन जीरो नंबर। और तीसरा काम, किसी रो में किसी नॉन जीरो से गुना करके और दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्लियर हो गया? किसी रो में किसी नॉन जीरो चीज से गुना करके और दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं। तो लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई एनी रो
by any non-zero number, by any non-zero number, then adding with other rows, then adding with other row. क्या लिखेगा ध्यान सुनो, मल्टीप्लाई एनी रो बाय एनी नॉन जीरो नंबर, किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई एनी रो बाय एनी नॉन जीरो नंबर, और देन एडिंग विथ अदर रोज, देन एडिंग विथ अदर रोज, और उसके बाद दूसरे रो के साथ उसको ऐड कर सकते हो। तो यही तीन काम को बोलते हैं, इसी तीन काम को बोलते हैं, इसी तीन काम को बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्लियर है? तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो होता है कि रो में क्रिया, रो में तुम तीन काम कर सकते हो, इसी को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहा जाता है। यानी किसी कोई भी दो रो को अदला बदली कर सकते हो, पहला काम। दूसरा काम, किसी भी रो में किसी नॉन जीरो चीज से गुना कर सकते हो, और तीसरा काम, किसी भी रो में किसी नॉन जीरो चीज से गुना करके और दूसरे रो के साथ उसको जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हो। मल्टीप्लाई एनी रो बाय एनी नॉन जीरो नंबर और देन एडिंग विथ अदर रो, और दूसरे रो के साथ उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसी तीन काम को बोला जाता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्लियर है? तो ये सब रो में काम है, लेकिन यही अगर कोई लिख देता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो वही तीन काम कॉलम में भी कर सकते थे। क्लियर है? यहां हम रो के जगह पर अगर कॉलम डाल देते, कॉलम इसको बोलते हैं। कोई कहता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में भी यही तीन काम हो जाता है। टू इंटरचेंज एनी टू कॉलम्स, दो कॉलम को आपस में अदला बदली कर सकते हो। मल्टीप्लाई एनी कॉलम बाय एनी नॉन जीरो नंबर, किसी कॉलम में किसी नॉन जीरो संख्या से गुना कर सकते हो। मल्टीप्लाई एनी कॉलम बाय एनी नॉन जीरो नंबर देन एडिंग विथ अदर कॉलम्स, किसी कॉलम में किसी चीज से गुना करके दूसरे कॉलम के साथ जोड़ सकते हो। तो जो काम रो में किए हैं वही काम अगर कॉलम में तीनों करते तो उसी को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी कहा जाता है। इसलिए मैं यहां पर नोट करके लिख देता हूं, समझना इस बात को कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन also same as elementary raw operation, elementary raw operation। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यानी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑल्सो सेम एज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जो होता है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की तरह ही होता है। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जो होता है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की तरह ही होता है। तो यहां तक समझने में तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो रो ऑपरेशन कहेगा तो रो ऑपरेशन का यूज करेंगे, और कॉलम कहेगा तो कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे। आज जहां कुछ नहीं बोले, न रो बोले न कॉलम बोले, तो वहां जो मन में आएगा उस ऑपरेशन का, यानी या तो रो का काम करेंगे या तो कॉलम का, या तो रो ऑपरेशन का काम से काम करेंगे या नहीं तो कॉलम ऑपरेशन लेकर के काम करेंगे। जहां क्लियर करेगा रो से तो रो ऑपरेशन लेकर करेंगे, जहां कहेगा कॉलम ऑपरेशन तो वहां कॉलम लेकर ही काम करेंगे। जहां कुछ नहीं क्लियर करेगा, जहां कुछ नहीं बताएगा, तो वहां अपना मन है या तो रो ऑपरेशन से काम करे या तो कॉलम ऑपरेशन से, किसी एक ऑपरेशन को लेकर ही काम करना है। एक ही साथ में रो और कॉलम ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन तुम लोगों को समझ में आ गया? तीन ही बात तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम बोले हैं कि किसी भी रो में किसी कोई भी दो रो को अदला बदली कर सकते हो। दूसरा, किसी भी रो में किसी चीज से गुना कर सकते हो, खाली जीरो नहीं हो, नॉन जीरो। और तीसरा, किसी भी रो में किसी नॉन जीरो चीज से गुना करके या दूसरे रो के साथ उसको जोड़ सकते हो। तो इसी तीन काम को हम बोले हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्लियर है? और यही सब कॉलम में करेंगे तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हो जाएगा। यहां पर तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं है, अब इसको मिटा देते हैं। अब दो बात कुछ सुंदर सुंदर बात बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना, काफी इसका यूज है इसमें। पहला इंपॉर्टेंट कि इफ A इंटू बी इज इक्वल टू आई, जहां आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का गुणनफल अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, आइडेंटिटी तुम समझ रहे हो, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट आइडेंटिटी तुम जान रहे हो, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो और बाकी सब एलिमेंट क्या हो, 0 हो।
तो ऐसे मैट्रिक्स को ही यूनिट या आइडेंटिटी कहा जाता है। क्लियर है? अगर ए अगर 2/2 बी अगर 2/2 ऑर्डर का होगा तो आइडेंटिटी भी 2/2 ऑर्डर का, ए 3/3 का होगा तो ए भी 3/3 का होगा। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स में तो इनवर्स निकलता है नहीं सर। तो मैं जो बोल रहा था, अगर दो मैट्रिक्स का गुणनफल अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाए, दो मैट्रिक्स का गुणनफल अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका मतलब हुआ कि देन ए इनवर्स बराबर बी, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, यानी यह दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। चाहे बी इज इक्वल टू ए इनवर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कौन है? 1/5। तो इस दोनों के बीच में ऑपरेशन करते हैं गुना, तो 1 आइडेंटिटी आता है कि नहीं आता है? तो इसी प्रकार से यहां भी अगर दो मैट्रिक्स का गुणनफल गुना करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता हो, तो इसका मतलब वह दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है। तो इसी लिहाज से लिख दिया है कि ए और बी का गुणनफल अगर आई हो रहा है, देन ए इनवर्स बराबर बी। इसका मतलब ए का इनवर्स जो है सो बी है, क्योंकि कोई मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को गुना करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। क्लियर है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा बात बोल रहा हूं कि आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई बराबर ए। क्या हमने लिखा जाए ध्यान से देखो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का, 4/4 जो लो, आइडेंटिटी भी उतना ही ऑर्डर का। यानी किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो फिर वही मैट्रिक्स मिलता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो ए इज इक्वल टू हम एक लेते हैं मैट्रिक्स 2 3 4 5, तो ए इंटू आई चाहे आई इंटू ए जो लो, आइडेंटिटी कितना कर लेंगे? आइडेंटिटी भी 2/2 रहता है, तो 1 0 0 और 1 इंटू 2 3 4 5 आई इंटू ए। अब इसको गुना करो तो देखो तो क्या मिल रहा है? फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू तो 2 और 0 इंटू 4 तो 0, तो सीधे 2 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 और 0 इंटू 5 तो 3 प्लस 0 तो 3 हो गया। फिर सेकेंड रो से फर्स्ट 0 इंटू 2 तो 0, 1 इंटू 4 तो 4 हो गया। फिर सेकेंड रो से सेकेंड रो 0 इंटू 3 तो 0 और 1 इंटू 5 0 प्लस 5 तो 5 हो गया। देखो तो यह ए के बराबर है कि नहीं है? यही फिर मिला कि नहीं मिला? तो यही हम कहना चाह रहे थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। और दूसरा सिखा दिए कि अगर दो मैट्रिक्स का गुणनफल अगर आइडेंटिटी हो रहा है, इसका मतलब वह दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है। ये दोनों बात समझ जाओ, इसी पर खेला करेंगे हम। क्लियर है? काम करेंगे। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं? चलिए तो आगे बढ़िए। तो मैं तुमको ये दो बात समझा दिया और एक बात समझा दिया तुमको, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है। 3 काम जो होता है उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन कहा जाता है। क्लियर है? या तो रो में करो या तो कॉलम, तुमको सोचना है किस में करे। यहां तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए। अब आओ, इस तो क्लियर हो चुका। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स कैसे निकलता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स कैसे निकलता है, अब वो हम तुमको बताने जा रहे हैं। समझ में आया ना? एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालने का एग्जांपल देकर क्लियर कर देता हूं। एक एग्जांपल जो बोलूंगा वही तरीका हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालने का। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 1 3 2 7 जैसा है। करा कि इसका इनवर्स निकालिए। इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो करा है इनवर्स निकालने के लिए फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। बात समझ में? करा क्वेश्चन क्या? फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एग्जांपल लिए है, करा इस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालिए एलिमेंट्री ऑपरेशन से। वो इनवर्स का विधि तुम जानते ही हो, पहला विधि। हम दूसरा विधि की बात आज कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालना। क्लियर है? तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से कहेगा इसका इनवर्स निकालिए 1 3 2 7। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इनवर्स का संभव है कि तुम पढ़े हुए हो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है, यानी उसका डिटरमिनेंट बनाएंगे और उसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा, नॉन 0 आना चाहिए। डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन 0 के बराबर होना चाहिए। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, वैल्यू निकालोगे तो 1 इंटू 7 7, 3 इंटू 2 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 0 नहीं ना है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसलिए पहले चेक कर लेना कि इनवर्स इसका संभव है कि नहीं है। अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है, डिटरमिनेंट बनाते हैं ऐसे करके 1 3 2 7 और इस पर 7 माइनस 6 पे 1, अगर ये कहीं 0 अगर आ जाता तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट किसी भी मेथड से। इसलिए कोई अगर कहे तो पहले चेक कर लेंगे। तो आइए इसका तो इनवर्स निकलेगा। अब आइए एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स कैसे निकालते हैं वही सिखा रहा हूं। क्लियर है? एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालना। क्लियर है? तो आओ देखो ध्यान से सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको कुछ नाम दे देंगे मैट्रिक्स का। लेट ए इज इक्वल टू
1327। ए लिखो, बी लिखो, सी जो तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड, उस मैट्रिक्स का कुछ नाम लिख देंगे, जैसे ए लिख दिए, ए इज इक्वल टू 1327। क्लियर है। अब उसके बाद एक लाइन लिखेंगे जो भी तुमको समझाए हैं, बी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। अभी जस्ट तुमको हम पढ़ाए हैं ये बात कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। अभी जस्ट हम लोग बात इस पर किए हैं, बोले भी हैं। तो यही लाइन लिखना है, ए बराबर ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब यहां से ए का जो मैट्रिक्स है वो डाल दो, 1327, और आई जो आइडेंटिटी होता है, जितना आई कितना ऑर्डर लगेगा, जितना ऑर्डर का ए रहेगा, 2x2 है तो ये भी 2x2, तो 1 0 0 और 1, प्रिंसिपल डायगोनल 1, बाकी सब 0 इंटू ए। क्लियर हो गया। ऐसे पहले फ्रेम कर लेंगे, इतना करने में तो किसी को दिक्कत नहीं, तो फ्रेम करना है। ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, ए का जो रहेगा वो आई आइडेंटिटी ले लेंगे जितना का ए रहेगा ऑर्डर का, और इंटू ए। अब आओ, अब देखो क्या करना है। अब तुमको दाएं नहीं देखो, अब बाएं सिर्फ देखो। अब इस बाएं तरफ काम करना है, बाएं वाले मैट्रिक्स को तुमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। ये बाएं वाला जो मैट्रिक्स है लेफ्ट साइड वाला, उसको आइडेंटिटी बना देना है। क्या बना देना है? आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी बनाने के लिए वही 3 काम तुमको अलाउ किया गया है, एलिमेंट्री ऑपरेशन अलाउ किया गया है। या तो रो ऑपरेशन से काम करो या तो कॉलम से। 3 काम, वही 3 काम तुम जितना बार करो, 300 बार करो, 400 बार करो, 50 बार करो, उससे मतलब नहीं, लेकिन वही 3 टाइप का काम होना चाहिए, चौथा रंग का काम नहीं होना चाहिए। तो वो अलाउ है, वो काम तुम कर सकते हो। तो आप हम लोग करते हैं। करना क्या है, मन ही मन अप्रोच दे रहा हूं। मन ही मन क्या करना है कि लेफ्ट साइड हमको आइडेंटिटी बनाना। आइडेंटिटी का मतलब होता है ऐसा बना देना, 1 0 0 1, ए मैट्रिक्स हमको लेफ्ट बना देना है। वही 3 काम करके जितना बार करना हो, 3 टाइप का काम जितना बार करो, लेकिन हमको इसको आइडेंटिटी बनाना, जो हम कर रहे हैं। तो हमको देखो यहाँ 1 तो ठीक है, क्योंकि हमको 1 चाहिए। अब यहाँ क्या चाहिए हमको, यहाँ चाहिए हमको 0। क्या चाहिए? 0। तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर हम 2 से गुना कर दे, इसमें से घटा दे, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा। तो वही काम कर रहा हूं, लेकिन जो काम करेंगे उसको ऑपरेशन लिखेंगे। इससे बताया था तुम लोग को हम डिटरमिनेंट में भी, डिटरमिनेंट में बताया था ऑपरेशन। तो यहां भी देखो क्या कर रहे हैं, R2 में काम कर रहे हैं, तो R2 गोज टू क्या हो रहा है, R2 -2R1। क्लियर है। यानी पहला रो में -2 से गुना करके R2 के साथ जोड़ रहे हैं, ये कहो, या ऐसे कहो R1 में 2 से गुना करके R2 में से घटा रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो R2 -2R1, यानी दूसरा रो में से पहला रो का दुगुना करके घटा रहे हैं। जोड़ना माने घटाना ही होता है, जो बोले थे एडिंग, माइनस से गुना करके जोड़ना माने घटाना हुआ, इसलिए एडिंग वर्ड लिखे थे ऑपरेशन में। खाली हम सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन उसी को बोलते हैं, माइनस से गुना करके जोड़ देना। तो R2 में से 2R1 घटा रहे हैं, तो क्या होगा जब देखो, ऑपरेशन लिखना जरूरी है। क्या काम कर रहे हैं, तो R1 तो जो कहते हो 1 3, R2 में काम हो रहा है तो 2R1, तो 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, और 3 2 9 6, 7 में से 6 गया तो 1 हो गया। और जो काम बाएं किए हैं वो काम दाएं भी कर देना है। अप्रोच हमारा बाएं हो रहा है, हमको बाएं आइडेंटिटी बनाना ही मन में है, लेकिन ऑपरेशन कोई भी होता है तो लेफ्ट राइट दोनों ना होता है, इसलिए राइट भी करेंगे। तो राइट में हमारा हो जाएगा वही काम, 1 0 जो कहते हो, और R2 में इसमें क्या किए हैं, 2 से गुना किए हैं, तो 2, तो 0 में से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर है। इसमें 2 में 0 में 2 से गुना होगा तो 0 रहेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 में होगा, इंटू ए जो करती हूँ। क्लियर है। अब आप हमको इसको आइडेंटिटी बनाना है, इसको नहीं देखना क्या हो रहा है। इसको 1 तैयार हो गया, 0 हो गया, 1 ये वो ये गड़बड़, यहाँ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, सेकेंड रो में 3 से गुना करके इसमें से घटा लेते हैं, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी ऐसा R1 गोज टू R1 -3R2, यानी पहला रो में से दूसरे रो का 3 गुना करके घटा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, चूंकि हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं, और मन होता तो कॉलम ऑपरेशन करके काम कर सकते थे, लेकिन रो किया तो खाली रो में करो, वही 3 काम। तो R1 में से दूसरा रो में 3 से गुना करके, और R1 में से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, R1 में काम हो रहा है तो 3 गुने 0, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, 3 1 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 और 1 जो करते हो, और इस प्रकार से इधर भी वही काम, R1 में से 3 2 9 6 हो गया, -6, और 1 में से -6 जाएगा तो 7 हो जाएगा,
फिर 3 हो जाएगा, 0 में से 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्लियर है, R1 में से हटा रहे हैं, और -2 जो कहते हो और 1 जो कहते हो और इंटू ए जो कहते हो। क्लियर है, तो इस प्रकार से देखो तो लेफ्ट साइड आइडेंटिटी बन गया। क्लियर है, आइडेंटिटी बन चुका है। तो हम पढ़ाए थे जस्ट आज, याद करो कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल अगर आइडेंटिटी आ जाता हो तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स बराबर बी। बताया था ना जस्ट पीछे कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल आइडेंटिटी होता है तो यह दोनों एक दूसरे का इनवर्स, यानी ए का इनवर्स बी है। तो यहां भी देखो इस दोनों ए का और इसका गुणनफल क्या मिल गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ना आ गया, यूनिट मैट्रिक्स आ गया, पर प्रिंसिपल एलिमेंट्स 1 है, बाकी सब 0 है। तो ये आइडेंटिटी आ गया, दो मैट्रिक्स का गुणनफल क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। इसका मतलब है कि यह जो मैट्रिक्स हुआ सो इसका क्या हुआ, इनवर्स हुआ, क्योंकि कोई चीज और उसका इनवर्स गुना होकर तब ना आइडेंटिटी बना है। यही कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो लिख देंगे क्लियरली, स्पष्ट है कि हम लोग को ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या निकल गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू यही चीज 7 -3 -2 और 1 हमारा आंसर हो गया, इनवर्स निकल गया। अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि बाएं तरफ हम आइडेंटिटी क्यों बना रहे थे। यस, बाएं तरफ आइडेंटिटी इसलिए बना रहे थे, बाएं तरफ जो आइडेंटिटी हम बना रहे थे, बाएं तरफ आइडेंटिटी इसलिए बना रहे थे कि बाएं तरफ आइडेंटिटी बनेगा तो इधर एक कंसेप्ट तैयार हो जाएगा कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल आइडेंटिटी, इसका मतलब यह जो मैट्रिक्स होगा वह इसका इनवर्स होगा। हम लोग को ए का इनवर्स निकालना था, इसलिए हम लोग का ए का इनवर्स निकल गया। ये दाएं साइड जो अपने आप बनता गया वही इनवर्स तैयार हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक कंसेप्ट बन जाता है कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए यह दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। इसलिए हमको ए का इनवर्स चाहिए, तो ए का इनवर्स यही जो मैट्रिक्स तैयार आता है वही। इस प्रकार से एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग इनवर्स निकाल दिए। तुम लोग को समझ में आ चुका होगा, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताना। एक प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस का यूज करना है। क्लियर है, एक और एग्जांपल देकर तुमको हम समझा रहे हैं। एक और एग्जांपल देखना बढ़िया से, इसको मिटा देता हूं। इसलिए यही है, ठीक है। इसका कहना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप इनवर्स निकालिए। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले लेट ए इज इक्वल टू 2174, नाम कुछ रख देंगे, उसका वही फ्रेमिंग बी नो दैट। हम लोग जानते हैं कि यहां पर समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं। हाँ, बी नो दैट हम लोग जानते हैं कि बी नो दैट A इज इक्वल टू आई इंटू ए, यानी किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है। ए फ्रेम करना है, ए हमारा है 2174 इज इक्वल टू आई हमारा है आइडेंटिटी, लिख लो 01 2 का इंटू ए। बस अब क्या करना है, बाएं तरफ हमको आइडेंटिटी बनाना है। बाएं तरफ हमको क्या कर देना है, आइडेंटिटी बना लेना है। यहां तो समझने में किसी को दिक्कत, आइडेंटिटी हम लोग को तैयार करना है। या तो रो ऑपरेशन से काम करो या नहीं तो कॉलम ऑपरेशन से। एक बार रो ऑपरेशन से करके हम दिखा दिए, अभी हिसाब हम कॉलम ऑपरेशन से दिखाते हैं। वैसे रो से भी कर सकते हैं, जिससे भी कहो उससे। इसको एक बार रो से कर दिए, एक बार कॉलम से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब देखो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला कॉलम दूसरा। अब कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो खाली कॉलम ऑपरेशन करना है। देखो क्या कर रहा हूं, C1 गोज टू, चूंकि हमको उसको 1 बनाना है इसलिए ऐसा कर रहा हूं। C1 गोज टू, चूंकि इसको आइडेंटिटी बनाना है 1001, इसी कंसेप्ट पर काम कर रहा हूं। तो C1 गोज टू C1 माइनस C2। C1 में से C2 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 4 गया तो 3, और ये 1 और 4 जो करते हैं क्योंकि C1 में काम हुआ, C1 में से C2 घटा दिया है। क्लियर है, तो यहां भी वही काम करेंगे। 1 में से 0 जाएगा तो 1, 0 में से 1 जाएगा तो -1, और 0 और 1 जो करते हो इंटू ए। अब देखो आराम से काम करो, ये 1 बन गया। अब हमको यहां क्या बनाना है, यहां 0 बनाना है, और यहां क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्लियर है, तो अब क्या करें, C2 में से C1 को घटा दें, यानी ऐसे C2 गोज टू C2 माइनस C1। C2 में से C1 को क्या करें, घटा। कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉलम कर रहे हैं तो खाली कॉलम में काम होगा, इसमें रो आप देखेंगे भी नहीं। या तो रो ऑपरेशन से काम करना है या तो कॉलम ऑपरेशन से। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 1 3 जो कहते हो।
C2 में से 1 तो 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, अब 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। क्लियर है? 1 में से 1 गया तो 0 और 4 में से 3 गया तो 1। क्लियर है? और इस प्रकार से यहां भी देखो क्या हो जाएगा, C2 में से C1 जाएगा, C1 जो कहते हो जाएगा 1 और -1। अब 0 में से 1 गया तो -1। क्लियर है? और 1 में से -1 गया तो -1 प्लस तो 2 हो जाएगा, और इंटू ए जो करते हो। क्लियर है? अब फिर ध्यान से देखना, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, अब यहां 0 बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें 3 कॉलम में तो काम हो रहा है तो कॉलम में करेंगे। अब इसमें 3 से गुना करके इसमें घटा देंगे, 3 में से जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा, वही करेंगे। यानी C1 गोज टू C1 माइनस 3C2, जितना बार काम करने का मन हो, यही है एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आओ इस प्रकार से क्या हो गया, देखो C1 में से 3 इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 में 0 0 2 में से 0 गया तो 1 है, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 और 1 जो करता है। देखो आइडेंटिटी हमारा तैयार हो चुका है। और इस प्रकार से इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, देखो इसमें 3 से गुना करेंगे, C1 में 3C2 करते 3 दूना 6, तो 3 से -3 हो जाएगा, अब 1 में से -3 जाएगा तो 4 हो गया। क्लियर है? 1 में से -3 का क्या हो गया 4, और इसमें 3 से गुना जाएगा तो 3 दूना 6, और -1 में से -6 गया तो -7। क्लियर हो रहा है? यानी पहला कॉलम में से दूसरा कॉलम का 3 गुना घटा रहे हैं, तो -3, 1 में से -3 तो 4 हो गया, और हो जाएगा 3 दूना 6, तो -1 और -6 तो -7, और -1 जो करते हो और 2 जो करते हो, इंटू ए भी जो करते हो। इस प्रकार से देखो तो ये आइडेंटिटी बन गया, यूनिट बन गया। तो यहां भी कंसेप्ट बन गया कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल आइडेंटिटी। तो क्लियरली स्पष्ट है कि A इनवर्स इज इक्वल टू, यही चीज जो तैयार हुआ है, A इनवर्स इज इक्वल टू 4 -1 -7 और 2। इस प्रकार से हमारा आंसर तैयार हो गया। तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। तो यही था हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स ज्ञात करना। तो आज जब भी कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन से कहेगा तो इसी प्रकार से हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स ज्ञात कर देते हैं। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स खत्म कर ली है। मैट्रिक्स ही खत्म नहीं किए, डिटर्मिनेंट भी खत्म हो गया। डिटर्मिनेंट ही खत्म नहीं हुआ, पूरा अलजेब्रा हम लोग का 12th का जो था वो सारा खत्म हो गया। अब अगले क्लास में कोई नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अब क्या स्टार्ट करेंगे तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बहुत जल्दी। हाँ, तो नया टॉपिक शुरू करेंगे। यहाँ तक सारा डिटेल्स तुमको हम बता दिए। तुम लोग बढ़िया से फिर सब चीज को रिवीजन कर लेना, और और अगले क्लास में क्या होगा तुमको बता दूंगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, जैसा मैं समझ रहा हूँ। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार और थैंक यू फॉर योर पेशेंस।